मध्य महेश्वर पंच केदारों में से दूसरे केदार हैं। क्या आप जानते हैं कि यहाँ भीम की वजह से हमें पंच केदार देखने को मिले हैं। हाय हाय महादेव, मैं शिखा स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल पर। तो आज आपको लेकर चलेंगे दूसरे केदार श्री मध्य महेश्वर की यात्रा पर। इसे भगवान शिव का गुप्त क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो आबादी है बिल्कुल ना के बराबर है। तो आपको जो यहाँ पर सुकून और शांति मिलेगी वो कहीं देखने को नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि मध्य महेश्वर की शुरुआत रांसी गांव से होती है। रांसी गांव तक पहुंचने के लिए आपको हरिद्वार, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग से होते हुए ऊखीमठ पहुंचना होगा और फिर ऊखीमठ से करीब 25 किलोमीटर दूर है रांसी गांव। अगर आप चाहें तो आप अपने वाहन से भी यहां तक आ सकते हैं, वरना आप ट्रेन द्वारा ऋषिकेश या फिर हरिद्वार आ जाइए। इन दोनों ही जगहों से आपको ऊखीमठ के लिए बस या टैक्सी की सुविधा मिल जाएगी और फिर ऊखीमठ से लोकल सवारी द्वारा आपको रांसी गांव तक पहुंचना होता है। आपको बता देते हैं कि यहाँ का करीबी एयरपोर्ट देहरादून में है। खैर, रांसी गांव पहुँचने के बाद आपको यहाँ से 16 या 17 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी होगी, लेकिन अगर आप पैदल नहीं चल पा रहे हैं तो आपको पालकी या खच्चर की भी सुविधा मिल जाएगी। लेकिन फिर से मैं वही बात कहना चाहूँगी कि अगर आप जवान हैं और सही सलामत हैं तो आप पैदल ही यात्रा करें, क्योंकि आप महादेव के दर्शन करने जा रहे हैं, आपको पुण्य कमाना है। लेकिन आप खच्चर या पालकी में जाके पाप कमा लोगे, तो मेरी राय है पैदल ही जाएं। अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है तो आप ना जाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आपको यहाँ के बारे में कुछ बातें बताते हैं। रांसी गांव में ही उत्तराखंड का फेमस मां राकेश्वरी देवी का मंदिर है। माना जाता है कि इस मंदिर के पानी में स्नान करने से शरीर के कई रोग दूर हो जाते हैं। रांसी से करीब 2 किलोमीटर चलने के बाद आता है अगतोली धार, जहां तक आप अपने वाहन द्वारा आसानी से आ सकते हैं। लेकिन यहाँ वाहन खड़ा करने का रिस्क आपका खुद का होगा। तो वहीं अगर आप रांसी में अपना वाहन खड़ा करते हैं तो पिछली रात आप जिस गेस्ट हाउस में रुके थे उसके पास अपना वाहन खड़ा करके जा सकते हैं। वहाँ पे थोड़ी देखभाल होती रहती है वाहन की, और कोई बात नहीं है। अगतोली धार के आगे पड़ता है गोंडार, वनतोली, अपर वनतोली, खटराखाल, नानू, मैखंबा, कूनचट्टी और फिर आते हैं मध्य महेश्वर जी। कूनचट्टी से मध्य महेश्वर तक का रास्ता घने जंगलों का है और यही रास्ता आपकी अंतिम परीक्षा लेता है। आपको बताऊं कि कूनचट्टी से मध्य महेश्वर तक का सफर केवल 3.25 किलोमीटर का है, लेकिन भोले की भक्ति की असली परीक्षा तो इन्हीं 3 किलोमीटर में होती है। अब जब हम यहाँ पहुँच गए हैं तो रुकने की भी व्यवस्था देख लेते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर हर पड़ाव पे रुकने की सुविधा उपलब्ध है। जैसे रांसी गाँव में होम स्टे उपलब्ध है। इसके बाद गोंडार, वनतौली, अपर वनतौली, खटराखाल में भी आपको रुकने की सुविधा उपलब्ध है। कूनचट्टी में 1-2 टेंट मिल जाते हैं, इमरजेंसी में आप वहां भी रुक सकते हैं। नहीं तो आप खटराखाल से ही सीधे मध्य महेश्वर पहुंच सकते हैं। अगर भोजन की बात करें तो आपको बता देते हैं यहाँ हर पड़ाव पे आपको होम स्टे में ताजा भोजन मिलेगा, वो भी स्वादिष्ट, जिसका आनंद आप जरूर लें। आपको बता देते हैं दर्शन करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको दर्शन बहुत ही सुकून और प्यार के साथ उमापति आपको दर्शन देंगे। मध्य महेश्वर में दर्शन करने के बाद आप बूढ़ा मध्य महेश्वर के लिए निकल जाइए। कोशिश करिए कि बूढ़ा मध्य महेश्वर से आप सनराइज या सनसेट देख पाएं। ये 3 किलोमीटर का लगभग ट्रैक है, जिसे कवर करने में आपको 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं। जब आप बूढ़ा मध्य महेश्वर से सनराइज या सनसेट देखेंगे तो ये आपके जीवन का सबसे बड़ा पल बन जाएगा, क्योंकि बूढ़ा मध्य महेश्वर से चौखंबा, नंदीकुंड पीक, पाचनी पीक, धौला गंभीर पीक जैसी चोटियों के अद्भुत दर्शन होते हैं। आपने इस वीडियो को बहुत धैर्य के साथ देखा, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। कोई भी कमी रह गई हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर आकर हमें मैसेज कर सकते हैं, वहाँ आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।